हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकी, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम को जानने वाले हैं जो है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह नियम आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। इस नियम को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, बट आपको नियम याद करना है तो आप समझ जाइए। समझ जाएंगे तो आपको इसको याद भी कर लेंगे। अभी आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम का मतलब सिंपल में इसमें यह बताया गया कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है। मुख्यतः हम दो वस्तुओं को यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूं, ठीक है। मुख्यतः दो वस्तुएं हैं, एक ये है वस्तु और एक ये है वस्तु, ठीक है। एक बड़ा एक छोटा हो गया क्या? चलिए हम छोटा ही बना दे रहे हैं, ठीक है। दो वस्तुओं को हमने ले लिया, एक है ए और एक है बी। ये दो वस्तुएं हैं। इन दोनों वस्तुओं का जो ताप है वो अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों वस्तुओं का जो ताप है वो अलग अलग है। मान लेते हैं इस वस्तु का जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इस वस्तु का ताप है मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? दो वस्तु हैं, दोनों का ताप अलग अलग है। तो इसमें इस नियम में हमें यही बताया गया कि इन दोनों वस्तुओं को जब हम एक पास रखेंगे, ठीक है, तो अधिक वाले जो ताप वाला जो वस्तु है तो उसमें से जो ऊष्मा होगा, जो ऊष्मा को हम क्यू से दर्शा रहे हैं, तो ऊष्मा जो होगा वो कम ताप वाली ऊष्मा की ओर प्रवाहित होने लगेगा। मतलब इसमें से ऊष्मा इसमें जाने लगेगी, ठीक है। अब तब तक जाएगी, तब तक इसमें से ऊष्मा जाएगी जब तक इन दोनों वस्तुओं को जो ऊष्मा है, इन दोनों वस्तुओं की जो ऊष्मा है वो बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। मतलब इसका दोनों की ऊष्मा इक्वल ना हो जाए तब तक ये दोनों जाते रहेंगे। समझ में आ गया आपको? तो मान लेते हैं यहाँ पे 180 कर देते हैं। मान लेते हैं इसको हम 70 नहीं 80 डिग्री कर देते हैं। तो इसका मतलब अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि 80 डिग्री इसको हमने कर दिया तो कितना हो गया, 18। मतलब हमने यही बताया कि दो वस्तु हैं, दोनों का अलग अलग ताप है। तो जब इन दोनों को अगर हम पास ले जाएंगे तो जो अधिक ऊष्मा वाला जो वस्तु होगा, अधिक ताप वाला, उसमें से ऊष्मा प्रवाहित होने लगेगा कम ताप वाले में। और तब तक प्रवाहित होगा जब इन दोनों का ऊष्मा बराबर ना हो जाए, ताप बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ताप कब बराबर होगा? जब 90 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है। इसका 90 इसका 90, तभी तो बराबर हो जाएंगे ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया। समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल में यही बताया गया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को, ध्यान से समझेंगे, जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, एक दूसरे के संपर्क में या पास में रखा जाता है, तो ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का जो प्रवाह होगा मतलब बहना होगा, वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए, जब तक कि दोनों वस्तु समान ताप की ना हो जाए या दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। समझ गए? यही है ये नियम। तो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। वही बात हमने यहाँ पे कहा है कि जब दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं का जो ताप है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और इन दोनों वस्तुओं को हम एक पास या संपर्क में रखा जाता है, तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है। और ऊष्मा तब तक प्रवाहित होगी जब तक इन दोनों वस्तुओं का जो ताप है वो इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार और मैं ये नियम को बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसके आगे थोड़ा सा ये लिख सकते हैं कि ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार, इतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार,
ठीक है, तो आप यही लिखेंगे, इस नियम के अनुसार जब दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो उष्मा का जो प्रवाह है, उष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो ये हुआ ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ फॉर्मूले नहीं है, यही है मुख्यतः। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 11 का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सभी वीडियो देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।